जय महादेव। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 1 दिसंबर 1995 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने इस राष्ट्र को समर्पित किया। यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इस ज्योतिर्लिंग को अद्भुत, रहस्यमयी, आश्चर्यजनक माना जाता है। मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। क्या है कहानी, चलिए मेरे साथ। प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थी। अपनी 27 बेटियों का विवाह उन्होंने चंद्रदेव यानी कि अर्थात सोम से कर दिया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी बेटियां खुश रहेंगी। चंद्रदेव को अपने दामाद के रूप में पाकर दक्ष बहुत खुश थे, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में सबसे प्रिय रोहिणी थी। बाकी 26 दक्ष की बेटियों को चंद्रदेव ने पत्नी होने का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। इस बात से बाकी की 26 बेटियों का मन बहुत दुखी रहने लगा। उन्होंने अपने पिता दक्ष से कहा सारा कुछ कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस बात पर विचार करते हुए प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से मिलना उचित समझा। उन्हें समझाया कि सभी पुत्रियों के साथ एक समान बर्ताव करें। ऐसा कहकर दक्ष वहां से चले गए। उन्हें लगा कि चंद्रदेव उनकी बात समझ जाएंगे, लेकिन चंद्रदेव पर दक्ष की बातों का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। वे पहले के जैसे ही बाकी पत्नियों के साथ व्यवहार करने लगे। इस बात से उनकी बाकी पत्नियां दुखी हुई कि पिता दक्ष के समझाने पर भी चंद्रदेव नहीं कोई सुधार कर पाए। बेटियों ने पुनः जाकर अपने पिता को बात बताई और फिर से पुनः प्रजापति दामाद के घर में आए। उन्हें समझाया कि बाकी बेटियों के साथ समान व्यवहार करें। इस प्रकार प्रजापति दक्ष फिर वहां से चले गए, लेकिन चंद्रदेव पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर दोबारा से पहले ही जैसे पत्नियों के साथ व्यवहार करने लगे। अब तो बेटियों ने दोबारा से दक्ष पिता को कहा कि चंद्रदेव को 2 बार समझाने पर भी वह नहीं माने। और जब दक्ष को यह बात पता लगी, उन्होंने चंद्रदेव को श्राप देने का निर्णय लिया। चंद्रदेव से कहा, तुमने बार बार मेरे समझाए जाने पर भी मेरी बात नहीं मानी, मेरी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं तुम्हें क्षय रोग से पीड़ित होने का श्राप देता हूँ। इसके बाद चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए, धीरे धीरे क्षीण होने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता सब परेशान हो गए। फिर सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, समाधान पूछा। उन्होंने बताया कि शिवलिंग की पूजा करो, तपस्या करो, मंत्र का जाप करो। शिव भगवान जब प्रसन्न होंगे तभी तुम रोग मुक्त हो पाओगे। चंद्रदेव ने शिवलिंग की पूजा की, घोर तपस्या की, 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, शिव भगवान को प्रसन्न किया। शिव भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को रोग मुक्त किया। ये भी कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रहेगी। तब वही चंद्रदेव देवी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव जी ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है। एक और दूसरी मान्यता भी है सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि श्री कृष्णा जी एक बार भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे और शिकारी ने उनके तलवे पर पदचिन्ह को हिरण की आंख समझकर तीर मारा था।
यहाँ पर श्री कृष्णा जी ने देह का त्याग किया और बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। इस स्थान पर बहुत सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ज़रूर बोले जय जय श्री राधे कृष्णा, जय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आई एम जिया। ज़रूर बताइएगा आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूला करो।